मेरे अजीजों, आज का जो वचन हमारे बीच में रखा जाना है वो पाया जाता है मत्ती की किताब, उसका 23वां अध्याय। इससे पहले कि हम उस पर मनन करें, मैं कुछ बातें बाइबल के बारे में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब ईसाई हैं और एक ईसाई परिवार में हमारा जन्म होता है। मसीह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मसीह कहलाना और ईसाई कहलाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो निरंतर हम ईसाई बने रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये किताब हमारे घरों में जब हमारे अंदर श्वास फूका जाता है और जब हम पैदा होते हैं तब से ये किताब हमारे घरों में पाई जाती है, हमारी जिंदगियों के आसपास रहती है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि हम इसे कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना इस्तेमाल करना जानते हैं और कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम के जीवन में, उसके शरीर में श्वास फूका था, तो वो चाहता था कि आदम उसको अपने सारे दिल से, सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम करे और वो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी थी उसे ना तोड़े। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं जब हम पैदा होते हैं और परमेश्वर जब हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में श्वास फूकता है और जब हम पैदा होते हैं, हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम रोना शुरू कर देते हैं। हमारा रोना उसी दिन से शुरू हो जाता है मेरे अजीज। और ये बाइबल नामक पुस्तक हमारे घरों में उस रोने को हमसे दूर करना चाहती है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मुझसे आनंद लो, मुझसे वो अजर अमर प्रेम लो, वो जिंदगी लो जो बहुतायत की जिंदगी है, जिसमें ना तो रोना होगा, ना पीटना होगा, ना दांतों का पीसना होगा। लेकिन हम अजीजों, हम क्या करते हैं? ये बाइबल को किसी कोने में रख देते हैं और फिर क्या करते हैं? स्कूल मम्मी पापा भेजते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं फर्स्ट आना है। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं 12th में, तो एक साइंस लेना है जी, कॉमर्स लेना है, आपको सीए बनना है, आपको डॉक्टर्स, हमारे अंदर टैग्स भर दिए जाते हैं। मेरे पिता बाइबल में, मेरे मजीजों, बाइबल में ये सब चीज कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बाइबल कहती है परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे हम जीवित रहेंगे। बाइबल कहती है हमारे एक एक बाल गिने हुए हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन चिंताओं से, उस अंधी दौड़ से जिसमें सारे शामिल हैं। मैं सिर्फ हम लोग कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, सब के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को जो मैं सिखा रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे जो सिखाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, ये सुंदर समय पिछले 6 महीने में जो हमें मिला, क्या कारण था? ये ऐसी कौन सी चीज थी जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता था? कि ये कोरोना आ गया, क्यों सब कुछ बंद हो गया, क्यों सब लोग अलग कर दिए गए, हमारी जो अंधी दौड़ थी उस पे क्यों रोक लगाया गया? कभी हमने सोचा? इन दिनों में भाई तरुण और मैं अकेले रहे हैं 6 महीने में चर्च में।
लोगों से आग्रह करते रहे हैं, और आज देखिए हमारी चर्च की हालत। मैं सचमुच में आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने आज जो हमारे बीच में है बहुत ज्यादा मेहनत की है। आज आप यहाँ पर आए, स्पेशली जयवंती आंटी, उनका फैमिली, प्रेमलता आंटी, हम तो उनको जानते हैं कि वो शुरू से प्यार करती हैं प्रभु से, सुमित। बट ये सीमाएं जो हमने बांध रखी हैं मेरे अजीजों, वो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह बने। हम इंसान ईसाई नहीं है। ईसाई एक ठप्का जो हमारे हिंदुस्तान में मिलता है, वो क्यों मिलता है? सिर्फ इसीलिए ईसाई समाज जो है वो उस दौड़ को जो पौलुस ने दौड़ा था उसको पूरी करना है। तो अब दौड़ हमारी क्या होती है? इस संडे को जैसे तैसे चर्च पहुंच जाए, पादरी साहब का वचन सुन ले, उसके बाद सीधा चिकन या मटन के शॉप पे जाए, खाएं, तृप्त हो जाए, एक हफ्ते के लिए आशीष मांग ले पिता से कि आपने हमें अच्छा रखा, आगे अगले का हफ्ता हमारे को अच्छे रखिएगा, ताकि अगले संडे को हम फिर गोश्त खाएं। मेरे अजीजों, बाइबल हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाती। वो दास जो कई सालों से, हजारों सालों से हमें समझाना चाह रहे हैं परमेश्वर के बारे में, चाहे हम मूसा को ले लें, चाहे अब्राहम को ले लें, और उसके बाद कई हजारों साल के बाद यिर्मयाह, यशाया, यहेजकेल सब आते गए, और यहां तक कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए, हमारी मनमानी मिटाने के लिए मैं भी एक फादर हूं। मैं एडी को नहीं बोल सकता कि आप जाओ और पापों के लिए, सुमित के पापों के लिए, प्रेमलता के आंटी के, मेरे पापों के लिए आप जाओ, प्राण दे दो अपना। और जिसने हमारे को रचा है, हमारी सृष्टि की है, उसने सोचा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए ठहराया, और उसके बाद भी हम आज सिर्फ वही उसी अंधी दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, उसमें मशरूफ रहना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि हमें सारी आशीषें मिलती रहें। अच्छा बड़ा घर मिल जाए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, समाज में एक अच्छा आदर सम्मान मिले। राइट अमन, यही सिखाया जाता हमें। मेरे अजीजों, सचमुच में ये जो मैं 6 महीनों की बात कर रहा था, ये जीवन बदलने वाला एक समय है हमारे लिए। उस प्रेम को रियलाइज करने वाला समय था हमारे लिए, और परमेश्वर ने मुझे बहुत आगाही दी। मैं सचमुच में, अगर वो पहले 6 महीने वाला विशेष होता तो कल मेरे पास, परसों टोनी भैया का फोन आया था कि आज रेनू आंटी ने बोलना था, मैं नहीं बोल पाता क्योंकि मैं तैयार ही नहीं रहता हूं। क्यों तैयार नहीं रहता हूं? क्योंकि मेरा मन जो है पिछले 6 महीने सिर्फ संसारिक बातों में रहता था। बॉस को खुश करना है, ऑफिस का काम, दोस्ती यारी, चर्च सेकेंडरी था, परमेश्वर सेकेंडरी है। मेरा जो शारीरिक जीवन है वो मेरे लिए प्राइमरी है। उसकी भूख जो है वो मुझे पहले पूरी करनी है। बट बाइबल पे अगर हम आते हैं, परमेश्वर के पास हम आते हैं, यीशु मसीह के पास हम आते हैं, तो यीशु मसीह और परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आओ मेरे पास आओ, ये सब लोग
और थोड़ा सा नहीं, बहुत आयत, जितना लेना है लो, जितना लेना है लो, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उससे प्यार करना है। बाइबल को सिर्फ सुबह उठ के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, ये पूरी दिनचर्या है। मेरे अजीजों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक वचन निकालिए, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय। मैं 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप लोग जब निकलता है तो बारी बारी से पढ़िए। अंकल अगर निकल गया है तो उसका 3रा अध्याय और उसका 1 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बात कर। और किसी को मिला है? पढ़िए प्लीज। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तीसरा उसका 1 पद, यहेजकेल 3 उसका 1 पद पढ़ने से। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बात कर। एक और कोई पढ़ दे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। मेरे अजीजों से इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? परमेश्वर के वचन को पढ़ के प्रचार। इस पुस्तक को खाने की बात कर रहा है परमेश्वर यहेजकेल से। इस पुस्तक को खाने की बात कर रहा है परमेश्वर मुझसे। इस पुस्तक को खाने की बात कर रहा है परमेश्वर सैमसन अंकल से, टोनी भैया से, अमन से। हम कितने बार खाना खाते हैं? कितने बार गोलगप्पे खाते हैं? कितनी बार मैगी खाते हैं? और कितनी बार बाइबल खाते हैं? कितनी बार मूंगफली खाते हैं और कितनी बार बाइबल खाते हैं? ये पूरी दिनचर्या है मेरे अजीजों। हमारा जो टाइम हम वेस्ट करते हैं आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वो नागिन सीरियल देखने में, परमेश्वर कह रहा है वो सब छोड़ दो। सब बंद कर दिया, पिछले 6 महीने से सब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो चाहता है कि हम लोग आए उसके पास आए, उसकी आवाज को सुने, वो क्या कहना चाहता है हम उसके बारे में बात करें। हम सब मिलजुल कर सिर्फ उसकी महिमा करते रहें। और मत्ती 24 और 35 में क्या लिखता है देखिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये कौन कह रहा है? उससे पहले 34 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और 35वां क्या कह रहा है जी? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मेरे अजीजों, ये यीशु मसीह कह रहा है। वो सच सच कह रहा है, कई सालों से कह रहा है। मुझे 47 साल हो गए, वो 47 साल से मुझे कह रहा है। आप लोग अंदाजा लगाइए आप लोग की क्या उम्र है और
क्या क्या कह रहा है यीशु मसीह आप लोगों से? वो क्या कहना चाह रहा है? मार्च 22 को जब मैंने ये वचन पढ़ा, मेरे शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया और आवाज आई कि विशेष तू क्या कर रहा है? तू क्यों अपनी मनमानी कर रहा है? तू क्यों परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहा है? तू यीशु मसीह से क्यों प्यार नहीं कर रहा है? उसने जो वचन ये दे रखा है उसको क्यों कोने पे रखा हुआ है? वो क्यों सेकेंडरी है? ऑल्टर पे आना, होली कम्युनियन लेना, संडे को चर्च आना, क्या सिर्फ यही है हमारा काम? और एक और बात जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं, इन दिनों में मुझे पता चला कि इंडिया में वी आर द यूनिकेस्ट, मतलब हमसे अद्भुत तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमसे वो अद्भुत काम करवाना चाहता है कि अन्य जातियों के लोगों के बीच में रह के हम उसके वचन को समझें, बहुतायत का जीवन लें और हुजूम के हुजूम। आज बताओ पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों देख रही है? क्योंकि इकोनॉमिकली ग्लोबली हम सब, हमारा देश जो है फायदेमंद है और हम यहां जब पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी सारी रिसोर्सेस को देख रहे हैं एंड वी गॉट दुनिया का सबसे अच्छी चीज हमारे पास है। हम बोल रहे नहीं जी हमें तो आप जो बेस्ट देना चाहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें तो वही कूड़ा करकट चाहिए जो हम पैदा होके सीखते हैं दिमाग में लेके कि हमें आशीर्वाद आटा चाहिए, मन्ना नहीं चाहिए, हमें बिस्लेरी वाटर चाहिए, वो चट्टान का पानी नहीं चाहिए परमेश्वर जो हमें देना चाहता है। वो सुंदर यरूशलेम जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया है, कितने लेना चाहते हैं हम उसको? हमें से कितने हैं जो उस दौड़ को दौड़ रहे हैं जो पौलुस ने दौड़ा हमारे लिए? हमारे पास अद्भुत चीजें हैं और हम बोल रहे हैं नहीं हमें अद्भुत चीजें नहीं चाहिए। मेरे अजीजों, आज और अभी से हम सबों को अगर वो जो परमेश्वर हमें देना चाहता है और हम उसे अपनी अनाज्ञाकारिता की वजह से उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते रहेंगे, तो वो स्वर्ग जहां लाजर भेजा गया था, क्या हम जा सकते हैं? आज हमारे पास कोठियां हो जाए, गाड़ियां हो जाए, वो धनी आदमी ने क्या बोला? इब्राहिम इस लाजर को मेरे पास भेज ताकि मुझे मेरा जुलूस हो। उसके और भी भाई थे, वो बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को जाने दो कि मैं बताऊं उनको। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हम सबसे विनती कर रहा है, हम सबसे, कि अभी टाइम है, आ जाओ मेरे पास। और इन दिनों में डैनियल की किताब पढ़ी मैंने, प्रकाशित वाक्य पे अध्ययन हुआ और ऐसी भयानक भयानक बातें हैं मेरे अजीजों कि अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। आपको मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही भयंकर समय आने वाला है, बहुत ही भयंकर समय आने वाला है। और इससे पहले कि वो समय शुरू हो जाए, शुरू हो चुका है, शुरू हो जाए हमारे जीवनों में, प्लीज घुटने टेकें, रियलाइज करें, यीशु मसीह के पास आए
और उस अद्भुत जीवन को जो वो हमें देना चाहता है, उस नए यरूशलेम में जहां वो हमें पहुंचाना चाहता है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है। लेकिन वो प्रतिज्ञा सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे है कि हमें अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। एक और वचन निकालेंगे हम, मत्ती 24 और 35 जो हमने पढ़ा था मेरे अजीजों, उसका दो और रेफरेंस है। मरकुस अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, ये गोल्डन वर्स है मेरे अजीजों। मत्ती 24:35, मरकुस 13:31 और लूका 21:23। ये रेड पेन से मार्क कर लीजिए अपने बाइबलों में, क्योंकि हम इसे पढ़ते और नजरअंदाज करते रहते हैं। ये रोज सुबह जब आप उठते हैं तो पढ़िए, और रात में सोने से पहले इसे पढ़िए, कि उसकी एक एक बातें जो है वो सच सच कह रहा है। व्यवस्था विवरण 11, उसका 18वां पद। ध्यान से सुनिएगा मेरे जीजों। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने किसके ये वचन? खुदा कह रहा है हमसे। अपने अपने मन। पढ़िए आंटी प्लीज। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण कर किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। इसे घर में जाके फिर कम से कम 100 बार पढ़िए मेरे अजीजों। क्योंकि ये मत्ती 24:35 में यीशु मसीह फिर इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं कि आकाश और धरती टल जाएंगी, पर ये मेरी ये बातें कभी ना टलेंगी।